आपका जो इनिशिएटिव है, जो ग्रो विद द सटोरी, सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं, ये डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो द गिफ्ट ऑफ द ग्रोथ इनिशिएटिव आपके दर्शन को किस तरह से दर्शाता है और कोई आम व्यक्ति इससे प्रैक्टिकली कैसे बेनिफिट ले सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। ज़रूर, बहुत खूबसूरत सवाल। मैं शुरू करूँगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ग्रो विद सटोरी। जो इसमें जो सटोरी है, ये ज़ेन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन से लिया गया है, जापानीज़ टर्म है। इसका इंग्लिश मीनिंग है अवेकनिंग थ्रू सेल्फ डिस्कवरी। मतलब बाहरी चेंज से कोई फ़र्क नहीं होता, चेंज हैज़ टू हैपन इनसाइड। चेंज हमारे भीतर से आना चाहिए। जैसे भक्तंजलि जी ने कहा कि अगर माइंडसेट बदलना है तो हमें ही करना होगा। ये उसी विचार को आगे बढ़ाता है। जो गिफ्ट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रो विद सटोरी का इनिशिएटिव है, उसके 2 पर्पस हैं। पहला, कोचिंग को डेमोक्रेटाइज करना ताकि वो मासेस तक पहुंचे, बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा पाएं। आजकल कोचिंग एक प्राइज्ड कमोडिटी है, वो बहुत इजीली ना तो अवेलेबल है ना अफोर्डेबल है फॉर मोस्ट ऑफ इंडियंस। उसका प्राइस रेंज 10-12K से लेके 1 लाख पर घंटे तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना सीनियर आपका कोच है, आपका पोजीशन कितना सीनियर है। जो गिफ्ट ऑफ ग्रोथ इनिशिएटिव है, उसको एक बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल टू कॉमन मासेस, जो आम जनता है, जो कॉमन कॉर्पोरेट में अभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, फिलहाल मैनेजर बने हैं, कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं वर्क लाइफ में, उन लोगों के लिए है। दूसरा जो इस चीज का इंटेंशन था गिफ्ट ऑफ ग्रोथ का, कि लोग इंडिया में कोचिंग को समझ सकें कि कोचिंग क्या है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कोचिंग, जैसे आईआईटी कोचिंग, आईएएस कोचिंग हो गया, कि मैं जाऊंगी किसी क्लास में, कोई मुझे सिखाएगा, मैं वो ज्ञान लेके घर आ जाऊंगी और मैं उसको अप्लाई कर दूंगा कोई एग्जाम या कोई सर्टिफिकेशन के लिए। जिस कोचिंग की हम बात कर रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप एक डार्क रूम में घुस रहे हैं, उस डार्क रूम में ऑलरेडी एक टेबल, चेयर्स, कबर्ड, वॉल हैंगिंग, फ्लावर फेस, कर्टन, विंडो, डोर, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि उसमें लाइट नहीं है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है उस रूम में। उस रूम में अगर आपको कुछ देखना है तो सिर्फ आपको एक लाइट ऑन करना है। आपने लाइट ऑन किया, कैंडल लेके आए, आपको जो रूम में है वो दिख जाता है। कोचिंग इज दैट सोर्स ऑफ लाइट। जो आप लाइट आपने ऑन किया या आप कैंडल लेके आए। कोचिंग ना तो आपको कोई नया स्किल सिखाता है, ना कोई आपको कुछ, आप में कुछ ना ऐड करता है, ना आपसे कुछ रिमूव करता है। वो सिर्फ आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स हैं उसको आपको अवेयर कराता है। जस्ट बिकॉज डार्कनेस थी, आपको दिख नहीं रहा था, वो क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करूं, अपनी लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करूं। ये एक डायलॉग होता है कोच और क्लाइंट में, जिसमें कोच का काम होता है ऐसे सवाल पूछना ताकि क्लाइंट अपने अंदर झांक सके और अपने आंसर्स खुद से ढूंढ सके। हम कोशिश करके भी एक फिश को फ्लाई करना नहीं सिखाते या सिखा सकते हैं, एक बर्ड को स्विमिंग बहुत अच्छे से नहीं सिखा सकते, तो हमारा वो इंटेंशन होता भी नहीं है कि आप मैथ्स में कमजोर हैं, चलिए जी मैथ्स 15 घंटे पढ़िए और आप मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे। वो इंटेंशन है भी नहीं कोचिंग का। कोचिंग यहाँ पे है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसमें अच्छे हो जाए। सो इन दोनों इंटेंशंस के साथ मैंने गिफ्ट ऑफ ग्रोथ लॉन्च किया है। अवेलेबल फॉर एवरीवन। सिर्फ रजिस्टर करने की जरूरत है, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको करेक्ट कोच के साथ पेयर करेगी और आपका कोचिंग जर्नी स्टार्ट। चलिए, बहुत सुंदर बात की। गौतम बुद्ध ने कहा अपदीपो भवः, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से आपकी संस्था भी काम कर रही है कि आप अपने भीतर का दीपक खुद जलाइए, फिर आप देखिए किस तरह से रोशनी ना केवल भीतर बाहर हर तरफ उजियारा नजर आता है।